गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आप वाकया कोट कर रहे हैं कि जब ब्रीफिंग दी गई थी आपको सिक्योरिटी पे, जिसमें चीफ भी मौजूद थे, और उसमें आपने ये रेस किया था कंसर्न अपना कि जनाब ये पैसा कहाँ गया, 500 अरब रुपया प्लस कहाँ गया, तो उसमें उन्होंने मतलब वहाँ पे आपकी तलखी होगी, इन सो मेनी वर्ड्स दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग, राइट, कि आपकी तलखी होगी और नहीं, तो गंडापुर तलखी नहीं हुई। साहब। मैं तो सवाल किया, उनको महफिल में बैठने का आदाब नहीं है। उन्हें दो चार जमातें अगर पढ़ ले तो अच्छी बात होती। खुद ही कहते कि मुझे तो कॉलेज में हर वक्त निकाल दिया जाता था। तो आपकी वहाँ पे तलखी होगी और वज़ीर आला जो थे उस वक़्त वहाँ से उठ के चले गए। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है जी। मैदान तो कमज़ोर बंदे छोड़ के जाते हैं ना। अच्छा, चलें, वो आपका मौक़िफ़ है, ठीक है। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए, रिसेंटली अभी मैं थोड़ा सा KPK से बाहर आना चाहूँगा, पार्टी पे ज़रा आना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी पे आना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत जब बन रही थी, तो उन्होंने बैठ के एक 17 पॉइंट के एजेंडे पे मुत्तफ़िक हुए थे, और वो 17 पॉइंट ये थे कि जनाब इस तरह हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, हमारी वर्किंग जो होगी हम मिलजुल के करेंगे, और इन 17 पॉइंट्स पे स्पेशली बैठ के कंसेंसस के साथ डिसीजंस लिया करेंगे। लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ, और जिसका बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिक्र करते रहे और बार बार कहते रहे कि जनाब ऐसा नहीं हो रहा, और वो अपने कंसर्न्स रेज करते रहे हर फोरम पे। अभी जो CEC की मीटिंग हुई है उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे, और इस चीज़ को, इस मसले को हल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर मिल के बैठ के अगर हल होती हुई आपको नज़र आती हैं जब जरदारी साहब बैठेंगे नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ? देखिए, CC में हमारे पार्टी के दोस्तों के एक रिजर्वेशंस थी हम्म। कि जो कमिटमेंट हुई थी जब हमारी हुकूमत बन रही थी PMLN के साथ और इत्तेहादी हुकूमत थी, मतलब हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो ये कमिटमेंट ऑनर नहीं हो रही और बहुत टाइम हो गया इसमें। तो उसमें जो है वो उन्होंने जो है वो बात चेयरमैन साहब ने भी की, और फिर प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि आप PMLN की लीडरशिप से बात करें। हमारी कई बार इस पर मीटिंग भी हुई है, कमेटीज़ भी बनी है, कमेटीज़ की उस पर भी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन इस पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप जाकर जो है आप जो इस चीज़ का जो है वो करें, बातचीत करें जो भी। तो उस पर जो है वो प्रेसिडेंट साहब डेफिनेटली हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करते हैं या नवाज शरीफ साहब से मीटिंग करते हैं, क्योंकि उस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही, कमिटमेंट्स ऑनर नहीं हो रही। तो इस पर हमारी पार्टी की रिजर्वेशंस थी, और अब जो है उस पर देखते हैं कि इसके ऊपर आगे जो है वो चेयरमैन साहब भी और प्रेसिडेंट साहब भी जो हैं वो मिलेंगे PMLN की लीडरशिप के साथ, और अपने जो है वो वादे जो किए गए थे या कमिटमेंट्स जो की थी उनका कहेंगे कि उसको ऑनर किया जाए। यहाँ पे दो सवाल उठते हैं गवर्नर साहब। एक सवाल तो ये है कि ये मीटिंग कब तक मुतवक्को है, एक्सपेक्टेड कब तक है कि मीटिंग होगी जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ? मुझे नहीं मालूम है, आप डेफिनेटली उनकी आपस में जब मीटिंग होती है पता चलेगा, लेकिन बहुत जल्द उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि चेयरमैन साहब का US का दौरा भी है, US दौरे पे गए हैं, प्रेसिडेंट साहब भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, चाइना की विजिट पे जा रहे हैं। तो शायद उसके बाद फिर दोबारा CC की मीटिंग और इसके ऊपर जो है सारा हमें बताएंगे कि उस पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। यानी कि बिलावल साहब जो हैं वो ब्रेकफास्ट पे गए हुए हैं, ट्रंप के पास ब्रेकफास्ट है वहाँ पे गए हुए हैं, और जरदारी साहब ने US चाइना डाला है। US का विजिट है। जी, और जरदारी साहब ने चाइना का विजिट करना है, उसके बाद मीटिंग में तो है शहबाज शरीफ साहब के साथ। दिस इज़ व्हाट यू सेइंग, राइट? मेरे ख्याल में भी उससे पहले शायद हो जाए। अभी जो सिचुएशन चल रही है KPK के अंदर, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, वो सारे उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, एंड दैट स्ट्रेटजी इज़ ऑलमोस्ट देयर, एंड उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। डू यू थिंक इन द डेज टू कम ये जो इश्यूज हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, ये हल होते हुए आपको फॉर गुड नज़र आते हैं, या इसमें फिर वही सिचुएशन तो नहीं होगी कि आफ्टर अ वाइल, साल 2 साल बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होती हुई नज़र तो नहीं आती आपको? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसे हो सकता है। और जो इस तरीके से कमिटमेंट है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की और पुलिस की, और जिस तरीके से वो इंटरनली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, यहाँ पर कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। अगर आप देखें पुलिस के नौजवान
ये ऑफिसर्स या फ़ौज के नौजवान और ऑफिसर्स कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और आप देखेंगे जिस तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वंस फॉर ऑल मैं समझता हूँ कि ठीक होगा। माजी में जो हुकूमतें थीं वो तो चाहते थे कि हम इनके दफातर यहाँ पर खुलें, जो यहाँ पर मिलिटेंट्स को आबाद किया गया था पिछली हुकूमत में, वो भी आपके सामने हैं। तो वो चीज़ें जब हुई थी और आपने कहा था मिलिटेंट से हमने बात की है, ये पुरअमन हो गया, असला नहीं उठाएंगे, आज उन्होंने असला उठा लिया है। और फिर हमारी खुशकिस्मती है, बदकिस्मती कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है अफ़गानिस्तान, जिसको हर कुछ चंद सालों बाद कोई सुपर पावर आकर जो है वो फ़तह करने की कोशिश करता है, और जब वो नाकाम लौटते हैं तो अपना गन जो छोड़ के जाते हैं असले की सूरत में, तो वो हमारे ऊपर इस्तेमाल होता है। आज भी अगर आप देखें हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास जो असला है वो शायद हमारी पुलिस के पास नहीं है, फ़ौज उसका मुकाबला कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पुलिस उनका जो है वो मैदान में मुकाबला कर रही है, हर फोरम पे कर रही है। लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि अगर आप देखें कि जब फ़ौज के नौजवान शहीद होते हैं ऑफिसर्स, आप देखें कि उनकी पूरी रैंक वहाँ पर मौजूद होती है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब भी जनाजों में होते हैं और फातह खानी के लिए जाते हैं, या मेरे पुलिस के नौजवान और ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। आपने किसी वज़ीर को, किसी MNA उसको CM को देखा, हमारे CM को, कि उनके घर गए हों? मैं रिसेंट डी खान में गया, हमारे पुलिस के एक नौजवान शहीद हुए, उन्होंने मुझे बताया, और ये डी खान जो CM का हल्का है, CM का घर है, उसने कहा मेरा बेटा जो है 2 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में था और डॉक्टर नहीं थे कि उसको ऑपरेट कर सकें, और उसके बाद वो शहीद हो गया। तो 2 घंटे तक एक ऑपरेशन थिएटर पे एक वो पुलिस का नौजवान जो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, उसकी सिचुएशन हो CM साहब के अपने हॉस्पिटल और ज़िले में, तो फिर आप बाकी देखें कि आपके बाकी सूबे में क्या पोजीशन होगी। हॉस्पिटल में अगर मौजूद ही नहीं है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, या उसको असिस्टेंस नहीं मिल रही, मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिली, 2 घंटे तक नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी शहादत हो जाती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वालों की, ये तो फिर ये एक इशू है, एक सीरियस इशू है, इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो ये भी है, लेकिन आप मुझे बताएं कि कितने शहादतें हुए हैं? क्या आपने किसी वज़ीर को देखा, किसी वज़ीर आला को हमारे को देखा कि उसके घर जाकर उन्होंने उनकी फैमिली के साथ बैठ कर ये कहा हो कि जी मैं हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी ये होंगे, किसी फतह खानी के लिए गए हों? कोई भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं जाते हैं। ये तो इनकी सिचुएशन है। आप अभी बात कर रहे थे कि जनाब पिछली जो हुकूमतें थी वो कहती थी कि जनाब यहाँ पे इनसे बातचीत की जाए, ये लोग जो यहाँ पे इन वन वे और दी अदर अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, इनसे बातचीत की जाए। एक मरतबा फिर बातचीत का सिलसिला ही शुरू हुआ है, तो वो आप इस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए के अंदर? देखें, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पे, हमारे मुख्तलिफ़ लेवल पे अफ़गानिस्तान को कैटेगोरिकली बताया गया कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको कंट्रोल करें, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। बार बार कहा गया, लेकिन वो इसके अंदर संजीदा नहीं है। और इसीलिए जो है आप मुझे बताएं, जब बार बार कहा जाए और वो संजीदा नहीं, और यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज़, दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें मेजॉरिटी जो है उसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है, अफ़गानिस्तान में लोग इस्तेमाल हुए हैं। तो लिहाजा जब वो हुकूमत संजीदा ही नहीं है इस चीज़ को, तो आप मुझे बताएं क्या डायलॉग के साथ किए जा सकते हैं? हम आज भी अफ़गानिस्तान के हमारे जो बहनें और भाई उनकी कदर करते हैं, जो हमने उनको सालों साल यहाँ पर रखा, एक मुश्किल टाइम से हमने रखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत अगर आज मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, आज अगर उनकी हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर रही है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सरज़मीन को इस्तेमाल हो, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है फिर।